हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं सभी स्टूडेंटों को आज किरचॉफ का नियम पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबके सब स्टूडेंट किरचॉफ के नियम को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपको बता दूं कि किरचॉफ ने जो अपने नियम दिए थे वे सन 1842 में दिए थे। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो नियम है वो प्रथम नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम हमें बताता है कि किसी भी संधि, एक संधि है और संधि वो होती है जहां पर समझ धाराएं आकर मिलती है। समझ धाराएं जहां पर आकर मिलती है, ये आपकी धारा I1 है, ये आपकी धारा I2 है, ये आपकी धारा I3 है, ये आपकी धारा I4 है, ये आपकी धारा कौन सी है जी, I5 है। मैं आपको बता दूं कि इसमें अर्थात प्रथम नियम में जो संधि की ओर आने वाली धाराएं होंगी वे तो होंगी प्लस, अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराएं तो ली जाएंगी धनात्मक, और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ली जाएंगी आपकी ऋणात्मक। तो आपको ध्यान रखना कि किरचॉफ का प्रथम नियम बहुत आसान है और इसकी डेफिनेशन है क्या, और इससे प्रथम नियम को बोलते हैं हम धाराओं का नियम। किसका नियम बोलते हैं? तो किरचॉफ के प्रथम नियम को धाराओं का नियम, धाराओं का नियम। ठीक है, किसका नियम? धाराओं का नियम। तो इसकी डेफिनेशन है कि किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में किसी वैद्युत परिपथ में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य होता है। परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है जी? शून्य होता है। धारा बनाएंगे जी, कैसी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपकी I1 होगी, यह आपकी I2 होगी, यह आपकी I3 होगी, यह आपकी I4 होगी, यह आपकी I कौन सी होगी? 5 होगी। ध्यान रखना, यो संधि है। संधि क्या है? यो संधि। तो इसमें संधि की ओर एक तो धारा I1 आ रही है, एक धारा कौन सी आ रही इसमें? I2 आ रही, और एक धारा कौन सी आ रही? I3 आ रही। तो इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, समझ धाराओं को जो बीजगणितीय होगा कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो I1 I2 I3 ली जाएंगी प्लस की, I1 प्लस के I2 प्लस के I3। अब ये संधि से दूर जा रही तो इस वजह से दोनों क्या हो जाएगी? I4 भी और I5 भी किसके बराबर हो जाएंगे? 0 के। तो I1 प्लस के I2 प्लस के I3, ये दोनों माइनस की दशा क्या हो जाएगी? प्लस की I। मैं आपको बता दूं कि संधि की ओर आने वाली धाराएं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं एक दूसरे के क्या होती है? बराबर होती है। यानी संधि की पास आने वाली और संधि से दूर जाने वाली जो धाराएं हैं वे एक दूसरे क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है यो आवेश संरक्षण को क्या करता है? व्यक्त करता है। किरचॉफ का कौन? प्रथम नियम। ये आपका पूरा का पूरा सारा नियम हो गया, बहुत इंपोर्टेंट नियम है। अब चलते हैं द्वितीय नियम की ओर। किरचॉफ का द्वितीय नियम मैं आपको बता दूं कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसका नियम होता है? वोल्टताओं का नियम होता है। और जो द्वितीय नियम है यो ऊर्जा संरक्षण को क्या करता है? व्यक्त करता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये एक बंद पास है,
यहां पे है वैद्युत वाहक बल E1 और यहां पे प्रतिरोध कौन सा है जी, वो R1 है। यहां पे प्लस और यहां पे क्या है जी, माइनस है। और इसमें धारा कौन सी जी, I1। धारा कौन सी जी इसमें, I1। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान रखेंगे कि यहां पे एक वैद्युत वाहक बल है E2 और उसका प्रतिरोध कितना है जी, वो है जी R2 और धारा कितनी है जी यहां से, I2। धारा है जी I2 और यहां पे जो प्रतिरोध है वो है जी आपका I3 और जो धारा है वो I1 प्लस के I2 है। इसे कह देंगे A, इसे कह देंगे B, इसे C, इसे D, इसे E, इसे F। ये बंद पास 1 है, ये बंद पास कौन सा जी, 2 है। तो यहां से एक डेफिनेशन निकल कर आओगी कि किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी प्रत्येक बंद पास के, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले वैद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है। यानी किसी वैद्युत परिपथ में जो बहने वाली धारा है और उसके संगत जो प्रतिरोध है, उन दोनों का गुणनफल यानी बहने वाली धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है उसका योग वैद्युत वाहकों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो वैद्युत वाहक बल कौन सा आपका, ई है। यानी किसी बंद पास में जो बहने वाली धारा है और उसके संगत जो प्रतिरोध है, उन दोनों गुणनफल उस पास में कार्य करने वाले वैद्युत वाहक बल के योगफल क्या होता है, बराबर होता है। यह आपका किरचॉफ का कौन सा नियम है, द्वितीय नियम है। अब चलते हैं इसके चित्र से, आ जाओ। अब देखो जी, बंद पास फर्स्ट में, ठीक है, अर्थात ए बी सी डी ए में, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि धारा का और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा का और प्रतिरोध का गुणनफल, ठीक है। अब ऐसा आएंगे इसमें, इस पास में चल रहे तो ऐसा कैसे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो I1 R1 की गुना होगी। अब जब आप ऐसा होगे तो यहां धारा आके ऐसे टकरागी, टकरा तो इन दोनों का गुणनफल कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा I2 और R2, ठीक है। और वैद्युत वाहक बल के बराबर भी हुआ, किरचॉफ का नियम है। तो इन दोनों का हो जाएगा अंतर E1 माइनस के E2, क्योंकि E1 से आओगे
टकरा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका E1 माइनस के E2, किरचॉफ का बंद पास का नियम। अब चलेंगे बंद पास 2 में, अर्थात किसमें, DCEF में, DCEFD में। अब यहां सा हो गया, आप तो धारा के प्रतिरोध की तो गुणनफल होनी, तो कितना हो जाएगा I2 R2। जब आप यहां से आके ऐसा आओगे तो धारा टकरा नहीं रही, ऐसे निकल गई, तो ये इन दोनों का गुणनफल कैसा हो जाएगा आपके, प्लस का हो जाएगा I1 प्लस के I2 R3। अब इसमें केवल एक ही वैद्युत वाहक बल पड़ रहा, कौन सा, E2, तो वैद्युत वाहक बल क्या हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है, यो ऊर्जा संरक्षण को क्या करता है, व्यक्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किरचॉफ के दोनों नियम, पेपर में आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो आप अगर 2-2, 3-3 आर्टिकल फिलहाल पढ़ लेते तो आपकी बहुत बढ़िया तैयारी रहती। तो आप फिलहाल अब तैयारी करें, क्योंकि आपके एग्जाम 24 तारीख से आने वाले हैं। तो सबके सब स्टूडेंट अच्छी तरीके से कम से कम 8-10 घंटे फिलहाल में दें, क्योंकि पेपर के अब 15 दिन रह गए हैं आपके। आप सोच रहे कि 1-2 कोर्स से काम चल जाएगा 1-2 घंटे से पढ़ने से, भाई 1-2 घंटे से पढ़ने से कोई काम चलने वाला आपका है नहीं, क्योंकि अब पेपर आ गए। तो आप तो अब तो 1-2 घंटे देखो ही ना, अब तो जितना आपको पढ़ना, क्योंकि आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है, और समय अगर एक बार हाथ से निकल जाता तो कभी लौट के नहीं आता, आप पछता के ही रह जाओगे। तो इस वजह से मैं आप सभी स्टूडेंटों को बताना चाह रहा हूं कि बहुत पढ़ें और एक टाइम टेबल कुछ समय के लिए बनावें, क्योंकि अब तक तो आपने, कुछ बच्चों ने बना भी रखे, कुछ बच्चों ने अब तक टाइम टेबल नहीं बनाए। तो आप सब टाइम टेबल बहुत अच्छी तरीके से बना के पढ़ाई करें, क्योंकि आपका पेपर में समझ लो अब कुछ नहीं रहा, आ लिया, बस नजदीक आ लिया, आसपास ही पेपर है बस 24 तारीख में। तो बहुत अच्छी तरीके से सबके सब स्टूडेंट तैयारी करें। ये मेरी आप लोगों को क्या है, मेरी दुआएं हैं आप लोगों को कि आपके पेपर बहुत अच्छी तरीके से जाए। धन्यवाद।